अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस में हाइड्राइड्स को डिस्कस करना है। हाइड्राइड्स से मुराद के जब हैलोजेंस जो हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड बनते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड मींस HCl, HBr, HF और HI वगैरह शामिल है। अब इसमें बेटा बेटा ये बताया गया है कि जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो हाइड्राइड बनाता है, जिनमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन का हम जब रिएक्शन करवाते हैं H2 और F2 का, तो बहुत ज़्यादा वो एक्सप्लोजिव रिएक्शन है। जबकि क्लोरीन का जो रिएक्शन है वो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ वो सनलाइट में होता है। और लास्ट जो ब्रोमीन और आयोडीन का रिएक्शन है वो वेरी स्लो और रिवर्सिबल रिएक्शन है। हाइड्रोजन क्लोराइड और ब्रोमाइड, इनको हम कहते हैं जब वो HCl और HBr को डायरेक्ट कम्बिनेशन से बना सकते हैं, जबकि हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड को हम कहते हैं जब वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम उसके साल्ट फ्लोराइड और क्लोराइड जैसे NaCl और NaF वगैरह है उसके साथ आप कहते हैं जब H2SO4 का रिएक्शन करवाते हो तो आपके पास वहाँ पर वो बनाया जा सकता है H2SO4 के साथ। बट एनालॉगस रिएक्शन विद ब्रोमाइड एंड आयोडाइड रिजल्ट्स इन पार्शियल ऑक्सीडेशन। लेकिन वो कहता है कि जो ब्रोमाइड और आयोडाइड है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड HF और HCl को तो आप बना सकते हैं, लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड के साल्ट्स जो हैं वो पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं और बजाय इसके कि वो हाइड्रोजन हेलाइड बनाएं वो Br2 वगैरह और I2 वगैरह बनाते हैं। आपके पास बेटा नीचे रिएक्शन गिवन है, इसके अंदर देखिए तो NaCl जो है वो H2SO4 से जब रिएक्शन कर रहा है तो आपके पास क्या बना रहा है Na2SO4 और HCl। मींस अगर NaCl साल्ट है, क्लोराइड्स है, जिसको उन्होंने खाली क्लोराइड्स के नाम से कहा था, जब आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हो तो वो सोडियम सल्फेट और HCl वगैरह बनाता है। जबकि NaBr वगैरह जो है वो जब H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं तो वो Br2 में चेंज होता है। आप देखें NaBr में Br -1 है और Br2 जो प्रोडक्ट के अंदर बन रही है उसमें ज़ीरो स्टेट है, तो इसका मतलब है कि -1 से ज़ीरो स्टेट में जाना ऑक्सीडेशन थी, इसीलिए उसने उसको पार्शियल ऑक्सीडेशन कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास अब इन हाइलाइट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। इस टॉपिक के अंदर आपको वैरायटी मिलेगी, ठीक है, कभी यूजेस बता रहे हैं, कभी उनकी प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं, तो इसके अंदर आपको शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको याद करना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को। अब इसके अंदर बेटा HF के बारे में बताया गया है कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो वोलेटाइल लिक्विड है, कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है, जबकि बाकी जो हैं वो गैसेस हैं HCl, HBr और HI फोर्सेस की वजह से, क्योंकि फोर्सेस क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। दे गिव फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर, दे आर स्ट्रॉन्ग इरिटेंट, ये स्ट्रॉन्ग इरिटेंट है, जैसे पंजेंट स्मेल होती है तो नोज़ के अंदर इरिटेशन काज होती है, इसी तरह ये भी इरिटेंसी की तरह कहते हैं जो वो बिहेव करते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है उसी के फर्दर यूजेस कंटिन्यू हैं कि वो ग्लास से अटैक करता है एंड हैज़ फाउंड एप्लीकेशंस एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ठीक है। इट कैन बी हैंडल इन टेफलॉन, एक प्लास्टिक नुमा कहते हैं जो वो पॉलीमर है, प्लास्टिक का एक कंपाउंड है टेफलॉन, जिसका फार्मूला है पोली टेट्रा फ्लोरोइथाइलिन। आप 2 कार्बन ड्रॉ करें, ठीक है, और उसके साथ 4 फ्लोरीन लगा दें और एक एक बॉन्ड जो कार्बन्स पर बच जाएगा ना उसके साथ चेन शो कर दें, तो ये आपके टेफलॉन का एक स्ट्रक्चर हो जाएगा। वो कहता है कि इफ़ एब्सोल्युटली ड्राई इन कॉपर और स्टेनलेस स्टील वेसल्स केप्ट अंडर वैक्यूम, कि अगर बिल्कुल ड्राई हो, ड्राई मींस वाटर रिमूव हो, वाटर ज़ीरो हो, वाटर की परसेंटेज ना हो, तो वो कॉपर और स्टेनलेस स्टील में भी रखा जा सकता है। प्योर लिक्विड HF का जो है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, जो इस वजह से विस्कस लिक्विड होता है, जैसे ऊपर भी बताया था कि आपको ये कलरलेस लिक्विड है, उसकी जो विस्कोसिटी है वाटर से कम होती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जैसे वाटर का स्ट्रक्चर क्योंकि 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल होने की वजह से उसका जो स्ट्रक्चर है सॉरी, उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसको ज़्यादा कॉम्पैक्ट और विस्कस बना देता है, थिक बना देता है, लेकिन जो है वो इसकी जो विस्कोसिटी है वो कम होती है क्योंकि इसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं 5.2 पिक्चर के ऊपर। इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल है HF के मॉलिक्यूल्स के वेपर फेज में भी एसोसिएशन में।
फॉर एग्जांपल आपने नॉर्मली यही पढ़ा होता है कि HF जो है वो मॉलिक्यूलर स्टेट में, अगर लिक्विड स्टेट में है तो वो बॉन्डिंग ज़्यादा है और गैस में वो अलग-अलग हो जाते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि रिसर्चेस में कि HF अगर वेपर स्टेट में भी जाता है ना, तो तब भी 6 मॉलिक्यूल्स जो आपस में जुड़े रहते हैं, मींस दे फॉर्म हेक्सामर। ठीक है, वो साइक्लिक हेक्सामर बना देते हैं और वो आपस में अटैच रहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि चेन पॉलीमर्स में आल्सो एग्जिस्ट अंडर सर्टेन कंडीशंस। चेन्स एंड रिंग ऑफ द HF आर ऑफ वेरियस साइजेस। ठीक है, ये 6 नंबर ऑफ HF जो है वो एक आपको एक स्टडी में बताया गया है, लेकिन इसमें जो चेन साइज़ है वो वेपर स्टेट में और रिंग्स में जब वो आपस में इकट्ठे मौजूद होते हैं तो ये वेरी भी करता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में कि HCl टू HI जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, HF जो है उसकी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। HCl और HI का ट्रेंड देखा जा रहा है, HF को अलहदा कर दिया गया क्योंकि उसमें बॉन्डिंग की फोर्सेज ही चेंज हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। A very high boiling point of hydrogen fluoride is a major evidence of presence of hydrogen bonding among its molecule. The relative volatility of HCl, HBr, and HI reflects the strengthening of the van der Waals forces due to the increasing size of halogens. अब बेटा इसमें बताया गया है कि HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ये एक अलहदा कर दिया। उसके बाद वो कहता है HCl, HBr और HI में क्या है, उसमें नॉन पोलर फोर्सेस हैं, वैन डर वाल फोर्सेस, जिसको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। तो वो कहता है टॉप टू बॉटम साइज़ इंक्रीज़ करता है ना, तो उस वजह से फोर्सेस इंक्रीज़ करती हैं और डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस भी मौजूद होती हैं। डायपोल इंड्यूस वो होती हैं जो पोलर और नॉन पोलर के दरमियान है, क्योंकि इसमें पोलैरिटी आ भी रही है और नहीं भी आ रही, इस वजह से हैवियर HX की बात हो रही है, मीन्स HI वगैरह की बात हो रही है। फिर कहता है कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड जो है वो HF के अंदर बहुत ज़्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। H और F का बॉन्ड इसलिए भी स्ट्रांग हुआ ना क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है और H की 2.1 है। तो टॉप टू बॉटम जाते हुए HCl, HBr में डिफरेंस कम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इस वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज़ होती है। इस वजह से जो हायर टेम्परेचर पर इसकी जो बेसिकली डिफरेंट स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद HF, HCl, HBr और HI जो है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। ये वाला टॉपिक जो है ये हमने इसके अपोजिट वाला पिछला टॉपिक पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी तब होती है जब वो खुद रिडक्शन करे और उसका साइज स्मॉल हो। ठीक है, या वहाँ पर वो F2 से F-1 था, तो हमने ट्रेंड के वक्त F2 को सबसे ज़्यादा कहा था, फिर Cl2 को उससे कम और फिर Br2 और फिर I2। यहाँ पर F2 से F-1 नहीं जाएगा, यहाँ पर F-1 से F2 जाएगा, मतलब -1 स्टेट से 0 स्टेट में जाएगा। तो इस बेसिस पर हमारे पास यहाँ पर जो ट्रेंड लिखा गया है उसमें अपोजिट ट्रेंड हो जाता है कि जिसका साइज़ ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज़ करेगा। तो साइज़ किसका ज़्यादा है, आई वाले का। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि HF का सबसे कम स्ट्रेंथ रखी गई है, लेस देन का साइन है, और सबसे ज़्यादा किसका साइन है, मतलब हायर, मतलब जो है वो पावर किसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, HI की। तो आप याद रखिएगा कि आयोडीन का साइज़ लार्जर है, इसीलिए हाइड्रोजन हेलाइड जो है वो हैज़ ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट और इज़ गुड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका रिएक्शन है HI जब S से रिएक्शन करता है सल्फ़र से, तो आप देखो I2 बना रहा है और H2S बना रहा है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि -1 से 0 में जा रहा है, तो इस रिएक्शन में वो फॉलो हो रहा है कि देखो HI में I की वैलेंसी कितनी है, -1, तो -1 से वो किस में जा रहा है बेटा, 0 में। जब -1 से 0 में जाएगा तो ये क्या कहलाता है, ये होता है इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट। -1 से 0 में जाना इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इट मीन्स कि इट इज़ ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो इंक्रीज़ इन स्टेट होते हैं वो ऑक्सीडेशन करते हैं, और ऑक्सीडेशन इज़ ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सल्फ़र जो है 0 से -2 में जा रहा है, इट मीन्स कि डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सल्फ़र को HI ने रिड्यूस कर दिया है, सो HI इज़ रिड्यूसिंग एजेंट।
ठीक है, ये आपके पास है। लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया है कि हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो हाइड्रोजन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड ये देते हैं, और सबसे जो वीक एसिड है वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। इसका आपने पार्ट 1 में भी पढ़ा था। तो HF जो है वो वीकर एसिड है। इसका हमारे पास यहाँ पर जो HF है, HCl है, HBr है और HI है, आप देख सकते हैं सबसे जो लो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो HF की है। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपके बेटा आएंगे, एक आएगा HI वाला रिएक्शन के शो दैट हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि वाई HF इज़ वीकर एसिड देन HCl, HBr एंड HI। तीसरा क्वेश्चन बेटा ऊपर से मैं आपको 1-2 बता देता हूँ कि शो दैट शो सम प्रॉपर्टी ऑफ HF, ठीक है, या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ HF। फिर उसके बाद यहाँ पर ये किसी तरह की मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आए तो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी से इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ तक बेटा आज हमने पढ़ना है, आप इसको स्टडी कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो गया तो पूछिएगा। इंशाल्लाह इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।